आज महासती प्रवेशमाला जैन हॉस्पिटल ट्रस्ट में पधारे हुए शासन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज आदि थाने 7 एवं एसएस जैन सभा 39 सेक्टर में पधारे हुए महासाध्वी स्वाति जी महाराज आदि थाने 4 ने मोती नगर आकर मां साध्वी जी के दर्शन करे। उनके साथ प्रवचन भी दिया। प्रवचन में नवदीक्षिका मां साध्वी गौतमी जी महाराज ने महामंत्र नवकार की बहुत बड़े विस्तार रूप से उसकी महिमा बताई एवं स्वाति जी महाराज ने भगवान महावीर स्वामी की वाणी का वर्णन किया। वह मां साध्वी डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज ने अपने मुखारविंद से मंगलाचरण कर जैन धर्म को विस्तार रूप से बहुत ही अच्छे सरलता से उसको समझाया और धर्म की प्रभावना की एवं छोटे छोटे बच्चों से जैन धर्म के प्रश्न उत्तर के रूप में उन्हें प्रोत्साहन दिया। इस अवसर पर एसएस जैन सभा पंचकुला चंडीगढ़ से पधारे सभी पदाधिकारी ने मां साध्वी स्वाति जी महाराज के चौमासे की प्रार्थना की व स्वीकृति प्राप्त की। महासती प्रवेशमाला जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट की ट्रस्टी श्री राकेश जैन जी एवं श्री अनूप जैन, एसएस जैन सभा 39 सेक्टर के प्रधान श्री विनोद जैन जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री हजारी लाल जैन जी, मंत्री श्री अनूप जैन, भोजन मंत्री श्री अभय जैन, अनिल जैन, श्री दीपक जैन, अनूप जैन एवं एसएस जैन सभा मोती नगर के प्रधान श्री प्रदीप जैन एवं चेयरमैन श्री हजारी लाल जैन जी, श्री प्रवीण जैन तथा वर्धमान जैन युवक मंडल 39 सेक्टर के प्रधान श्री नवल जैन, महामंत्री श्री विपुल जैन, मंत्री श्री रजनीश जैन, विपिन जैन व अन्य सदस्य भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर धर्म का लाभ लिया। ओम नमो श्री सिद्धान, ओम नमो आयरिया, ओम नमो वेदा, नमो लोए सब साहु ऐसो पंच नमो कारो ऐसो सर्वे मंगलानंच सर्वे से पढ़ मंगल मंगलम सर्वे से पढ़ मंगल मंगलम। काया को अभिमान मत कर, काया को अहंकार, काया गार से काची मत कर, माया को अभिमान मत कर, काया को अहंकार, काया गार से काची, गार से काची रे जैसे ओसरा मोती, झपका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी मत कर, काया को अभिमान मत कर, माया को अहंकार, काया गार सी काची। शमन ज्ञातपुत अप्रतिबिद विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर में है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। दादी गुरनी जी एवं समस्त गुरुवर्य के चरणों में कोटिशः वंदन नमन। आप सभी का आभार। ठीक है, आप सब आए हो, क्या करने आए हो? मंगल पाठ। चलो अच्छा, पकड़ते हैं आपको अभी। और मंगल पाठ क्या? मंगल पाठ छोड़ो अभी। अभी आप सब आए हो, बैठे हो, क्या करने आए हो? प्रवचन। प्रवचन को क्या? पढ़ना, लिखना, सुनना, खाना पीना, क्या सुनने आए हो? सुनने आए हो आप सब? ये देखो, ये अपनी बातें सुन रहे हैं। आप सुन रहे हो? सुनना आता है? हाँ,
आँख नाक कान सब खोल के मेरी बात सुनो। सुनना आता है आप लोगों को? सुनने आए हो? कितने कितने साल के हो? कब से प्रवचन सुन रहे हो? सुन रहे हो? सुना जाता है क्या बिना इच्छा के? मैं आपको गाली दूँ, सुन लोगे क्या? सुन लेते हो? गाली कोई आपको दे, कोई कड़वा वचन आपको बोले, सुन लेते हो? नहीं सुनते ना? अपनी इच्छा प्रकट होती है कि ना ये शब्द मुझे सुनना है क्या? अपने से जो शब्द हमें प्रिय लगते हैं वही शब्द सुनना चाहते हैं ना, है ना? आपकी आम जिंदगी में आपकी बहू, आपकी बेटी, पति, जितने भी रिश्ते नातों में आप हो, उनसे क्या सुनना चाहते हो? अच्छा सुनना चाहते हो? कोई आपको अच्छा कहे? यहाँ पे क्या सुनने आए हो? यहाँ पर आप सब जो कुर्सी पर बैठे हो, इच्छा बताओ मुझे, क्या सुनना चाहते हो? हाँ, धर्म की वाणी। धर्म की वाणी में क्या सुनना चाहते हो? कभी कोई इच्छा, कोई जिज्ञासा, कोई मन में पीड़ा लेकर आप कभी सुनने आए हो? आप बदलोगे कैसे? जो मैं आपको सब सुना रहे हैं, बदले क्या? जब तक आपके भीतर इच्छा ना हो सुनने की, क्या क्या सुन लोगे? मैं सुना भी दूं आपको हजारों कहानियां, आगम की सारी गाथाएं, जब तक आपका हृदय तैयार नहीं है सुनने को, इच्छा ही नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो सुन के भी क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा कुछ? चत्तारी परमणगानी दुल्हनी जुंतनो, शास्त्र में एक गाथा आती है कि 4 चीज सबसे अधिक दुर्लभ है। एक मनुष्य जीवन, और एक सुनना, दूसरे नंबर पे है सुनना। और हम तो जन्मों से सुनते ही आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। क्या उसको दुर्लभ कहा है? आपके पास जो 2 कान है, जिस 2 कान से आप सुन रहे हो, क्या उसको दुर्लभ कहा गया है? बताइए। अभी आप मुझे सुन रहे हो, मुझे सुनकर भी आप ये सुन रहे हो कि महाराज जी अच्छा बोल रहे हैं क्या बुरा बोल रहे हैं? मेरे बोलने के बाद आप मुझे यही बोलोगे महाराज जी अच्छा बोले कि बुरा बोल रहे? अभी भी आपका सुनने में ध्यान नहीं है। जो बोला जा रहा है उसमें वो आपकी बुद्धि में जा रहा है, बुद्धि आपकी टाल मटोल कर रही है, अच्छा बुरा देख रही है। आप मुझे देख रहे हो, मुझे मेरे वस्त्रों को देख रहे हो, महाराज जी को देख रहे हो, यहाँ को देख रहे हो, देख कर बुद्धि से काट रहे हो। सुनने मतलब सुनना भी वो सुनना जब आपकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा एक डायमेंशन में हो, एक तरफ बह रही हो। अभी अंकल ने कहाँ गए? मंगल पाठ सुनना था, चले गए। मंगल पाठ, चलो ठीक है। क्या है मंगल पाठ? आप जैन हो, आपका तो विशेष क्या हथियार है मंगल पाठ। क्या है मंगल पाठ? आप लोग सब एज लग रहे हो, आप बड़े लग रहे हो, बड़ी बड़ी उम्र के सब हैं, परंपरावत सुनते आ रहे हो ना मंगल पाठ, रोज सुनते होंगे। जिस साधु संत के पास जाते होंगे, जाते ही मंगल पाठ सुनते होंगे। तो बताओ मुझे, कौन बताएगा क्या है मंगल पाठ? और उस मंगल पाठ से आप कहाँ तक पहुँच गए? मुझे तो कोई पहुँचा हुआ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ तक पहुँच गए इस मंगल पाठ को लेकर? बता दो। चलो ये बताओ मंगल पाठ है क्या? इसका मतलब क्या है? बताइए। रोज सुनते हो, हाथ जोड़ते हो, मारा साहब जी मंगल पाठ, हाथ जोड़ते हो, आंखें बंद करते हो, मतलब बताओ। मंगल, जिसमें मंगल हो वो पाठ। मंगल किसका? अभी पहले आप देख लो, सब घड़ी को देख लो। आप सुनने आए हो, साथ में देखने का भी काम कर रहे हो, फिर मैं सुना के क्या करूं आपको? आप घड़ी को देख लो पहले सब। बताओ मुझे मंगल पाठ, मंगल जिसमें मंगल छिपा हो, किसका मंगल? आपका? आप कौन? आप कौन? चलो अच्छा यही बता दो, आप कौन? ये शरीर, ये नाम, ये पहचान, ये मान्यता जो बचपन से सिखाई गई, वो मान्यता? आप लड़की, आप पुरुष, आप पत्नी, आप पति, उसका मंगल? इसका मंगल हो सकता है क्या, जो निरंतर दिन भर प्रतिपल घटता जा रहा है ये शरीर? आप खुद को देख लो, बच्चे से बड़े हुए, जवान हुए, अब बुढ़ापा आ रहा है और बुढ़ापा आ रहा है, जो घटता ही जा रहा है, जो स्थायी है ही नहीं, उसका मंगल हो सकता है क्या? सोचो, क्वेश्चन है आपके लिए, पूछो। देखो
आप खुद को देख रहे हो, अपना जीवन नहीं दिख रहा। चलो हम अपने आप को नहीं देख पाते। आपके सामने ही बच्चे बैठे हैं, मैं जवान बैठी हूँ, फिर बूढ़े भी बैठे हैं। कुछ है, स्थिर है ये। जो स्थिर ही नहीं है उसका मंगल कैसा? और आप मंगल पाठ किसके लिए सुनते हो? अपने दिल से बताओ, किसके लिए मंगल पाठ सुनते हो? मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, इसके लिए मेरा मंगल, ये मेरा 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 मेरा। वो जो मेरा जो स्थायी नहीं है उसका मंगल होगा ही कैसे? आपकी तो ये पूरी धारणा ही गलत है। क्योंकि आपकी धारणा गलत है। आप मंगल पाठ शरीर के लिए सुनते हो तो होगा कुछ नहीं, वो मंगल पाठ व्यर्थ है। बता दीजिए कितने मंगल पाठों से आपका कितना भला हो गया? आपको घाटे नहीं होते क्या? आपके नुकसान नहीं होते क्या? बताइए। चलो, मंगल पाठ का पहला अक्षर क्या है? हाँ, पहला शब्द पूरा चत्तारी। चत्तारी मंगलम, 4 मंगल। कौन से मंगल? 4। अरिहंता मंगल, अरिहंता मंगल। चलो, आप नवकार मंत्र जैनों का हो गया, तो बता दो नमो अरिहंतानं का अर्थ क्या है? बोल रहे महाराज जी तो पूरी खाल उतार रहे। नमो अरिहंतानं का अर्थ क्या है? अरिहंत कौन है? हाँ, नमो अरिहंतानं। अरिहंत का अर्थ है जिसके राग द्वेष खत्म हो गए। वो ना कोई जैन है, ना कोई परंपरा, ना कोई संप्रदाय, कुछ भी नहीं। क्योंकि जैन नमो अरिहंतानं तो आता नहीं, आता है नमो अरिहंतानं। उस जिसका तुम शरणा ले रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसका तुम शरणा ले रहे हो नमो अरिहंतानं का, अरिहंत का, वो अगर आपको साड़ी खरीदनी है तो किसकी दुकान पे जाओगे? आपको जूते खरीदने किसकी दुकान पे जाओगे? बर्तन वाले के पास तो नहीं जाओगे। अभी तुम अरिहंत के पास जाकर कौन सा क्या मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। मिल जाएगा क्या? जिसकी दुकान में जो काम है उसके पास जाके वो ही मांगोगे तो ही मिलेगा ना। अब अरिहंत के पास जाकर तुम सुख सुविधाएं शरीर को लेकर मांग रहे हो तो अरिहंत दे देगा क्या? अरिहंत क्या कोई दे ही नहीं सकता। पहली बात तो कोई देने वाला है नहीं। ये तो जैन धर्म का पहला सिद्धांत है, कोई देने वाला है नहीं। फिर भी तुम्हारे मंदिरों में देख लो किस किस की फोटो लगी है, तुम किस किस के सामने अर्चना करते हो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। चलो, तुम्हारा मैं भाव बहुत गहरा है, ठीक है, मान लिया कि तुम मांग रहे हो, तुम्हारा मैं भाव बहुत गहरा है, तुम अपने मैं से बहुत जुड़े हो, अपने शरीर से बहुत जुड़े हो, इसलिए तुम किसी देवी देवता के आगे झुककर मांग लेते हो। पर कोई दे सकता है क्या? और मिल जाए तो क्या मिले? वो सच है क्या? जो घट रहा है, जो दिन भर घटता जा रहा है, वो सच हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो नमो अरिहंतानं, अरिहंत की शरण में जाता हूँ। तो तैयारी क्या है आपकी? मंगल पाठ सुनने में आपकी तैयारी बताओ मुझे। मैं लोगों के घर गोचरी को जाती हूँ, गोचरी को वहां मुझे बोलते मंगल पाठ सुनाओ। उसमें मंगल पाठ लग सकता है क्या? आपका पुरुषार्थ लग सकता है। आपको भूख लगी है, जब तक आप आटा नहीं गूंदोगे, रोटी नहीं बनाओगे, गैस पे तपाओगे नहीं, रोटी खाओगे नहीं, पेट भर सकता है क्या? आपकी बिना श्रद्धा के सुने मंगल पाठ लग सकता है क्या? पहले तो आपकी धारणाएं गलत। आप मंगल पाठ सुनते शरीर के लिए हो, उस चेतन के लिए जो शरीर को चला रहा है, जिससे आप देख रहे हो, जिस शक्ति से सुन रहे हो, उसके लिए कोई विकास, उसके लिए है मंगल पाठ। उसी को ही लग सकता है मंगल पाठ। अरिहंत की शरण में जाता हूँ। अरिहंत की शरण में गए हो कभी? मैं ही नहीं गई, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे। गए हो कभी? जा सकते हैं क्या? पहले तो सुनना ही नहीं आ रहा हमें। हमने नमो अरिहंतानं सुन लिया, सुनकर वो भीतर गया क्या कभी? भीतर छुआ क्या कभी? रोम रोम कांपा क्या आपका कभी? अरिहंत की शरण में जाना इतना सरल है क्या? अरिहंत की शरण में जाना, जो शरण में जाएगा वो अरिहंत होकर ही लौटेगा। फिर उसके लिए कौन सा मंगल पाठ? जो अरिहंत ही हो गया वो कौन सा मंगल पाठ सुनेगा? ज्यादा लेक्चर दे दिया, ज्यादा डांट दिया। नमो सिद्धानं, सिद्ध की शरण में जाता हूँ। और सिद्ध की शरण में वही जा सकता है जिसकी इच्छा हो खुद सिद्ध होने की।
जिसकी खुद सिद्ध होने की इच्छा ही नहीं, वो सिद्ध की शरण में जाकर मंगल पाठ सुनकर क्या ले लेगा। नमो आयर्यानंग, आचार्य की शरण में जाता हूँ। आचार्य कौन? आपकी मान्यताओं से बंधे आचार्य नहीं। नवकार मंत्र को ही समझ लो पहले, उसमें मेरा भाव पहले हटा दो, मेरा नवकार मंत्र जैसी शब्द को हटा दो। आर्यानंग, आचार्य की शरण में जाता हूँ। वो आचार्य कोई भी धर्म, कोई भी परंपरा, कोई भी संप्रदाय का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आचार्य वही होगा जिसने उस अरिहंत के कहे हुए शब्दों को, सिद्धों के कहे हुए शब्दों को भीतर पिया होगा, वो वैसा हो गया होगा और तब वो शब्द उसके बाहर निकल रहे। आगम पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, उनको पढ़कर जो बोल रहा है वो आचार्य नहीं है। जिसका आचरण भी वैसा हो, और आचरण ऐसा हो सकता है क्या? कितना भी आप अपने ऊपर थोप लो, अपने आप को सिखा लो, वो सीखा हुआ जा नहीं सकता जब तक वो आपके भीतर से नहीं निकलेगा आचरण। वो वैसे आचार्य की शरण में मैं जाता हूँ। वो आचार्य जो आपको मंगल पाठ सुनाए और कहे कि तुम कहाँ फंसे हो, मेरे से बाहर निकलो, किसके लिए मंगल पाठ सुन रहे हो। वो आचार्य जो आपकी सारी भ्रांतियां, सारी मान्यताएं को तोड़कर आपको सच्ची शरण में स्थापित करे, उस आचार्य की शरण में जाता हूँ। नमो विधायनंग, उपाध्याय की शरण में जाता हूँ। लोक के सभी साधु साधियों की शरण में जाता हूँ। शरण में तो आप जाते हो साधु संतों के, पर क्या लेके जाते हो? मैं तो अभी बनी हूँ, अभी पता चल रहा है आप लोगों की राजनीतियाँ, ये सब दिमाग खराब होता है बहुत। आप तो जी रहे हो उसमें, आपको तो पता है। साधु संत को साधु संत देखते कहाँ हो? या तो कपड़े देखते हो, या मैं जो बोल रही हूँ, मेरे जो बोलना है, क्या पता मैंने रात को रटा हो ये सब। जो भी अच्छा बोलता है साधु रट के बैठा हो, उसके भीतर वो हो या ना हो आपकी तो, लेकिन आपको तो तुलना करनी है। जो तुलना करके साधु के पास जाएगा वो साधु के पास थोड़ी ना जा रहा है, वो तो अपने आप को, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए जा रहा है। गए हो कभी किसी साधु की शरण में? गए हो? बताओ, साधु की शरण में जाना सरल है क्या? और साधु कौन? मैं साधु नहीं, आप खुद साधु, आपके साथ बैठे साधु, आपके साथ बैठे साधु। साधु किसी कपड़े या मुपट्टी या ओगे की मान्यता है क्या? आहा, साधु तो साधु है बस, सब मान्यताओं से परे। तो आशा करती हूँ इतना समझाया, किसी की शरण में तो जाओ, खुद को देख के आओ, मंगल पाठ सुनो तो कम से कम सुनो। आज सुनोगे वो शब्द भीतर जाएंगे, कल को श्रद्धा भी उत्पन्न होगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।